स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके पास 3 पासपोर्ट होने का दावा किया और दुबई में प्रॉपर्टी का दावा कर दिया। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर उनके बयान की चर्चा शुरू हुई, उसके साथ ही तमाम खुलासे होने लगे और हिमंत बिस्वा शर्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने लगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने फ्रॉड किया है। और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज हुई तो फिर असम की पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेड़ा के घर पहुंची। हालांकि पवन खेड़ा मिले नहीं और पता चला कि वो तेलंगाना निकल गए। वो पवन खेड़ा जो कह रहे थे कि मैं गुवाहाटी में हूं, जो करना हो कर लो, लेकिन अब वो पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे हैं। अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, पवन खेड़ा की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, उन्होंने किस तरीके से कागजों में हेरा फेरी का प्रूफ दिखाया, मतलब की और फिर प्रूफ दिखाया, उसके परिणाम क्या भुगतने पड़ सकते हैं, इस पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर सर। जी सर, पासपोर्ट का मामला और इजिप्टियन क्या कहते हैं एम्बेसी ने भी कह दिया कि ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम पर। इस तरीके से अगर छेड़छाड़ हुई किसी कागज पर और गलत तरीके से दिखाया गया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दो चीजें हैं जी। अगर उस डॉक्यूमेंट को जो बनाया गया है नकली, अगर उसको कहीं यूज करा जाता है किसी पर्पस के लिए, तो उस पे तो 471 आईपीसी लगता है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट के वैल्यूएबल सिक्योरिटी के छेड़छाड़ की बात करते हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट खाली मीडिया में दिखाने के लिए पवन खेड़ा ने जनरेट करा और मीडिया में खाली एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और किसी को बदनाम करने के लिए यूज करा है, तो यहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन बनती है पवन खेड़ा के खिलाफ। और इसके क्रिमिनल डिफेमेशन के साथ साथ इंटिमिडेशन भी बनता है और साथ में इस पर्सन के खिलाफ एक लीगल कार्यवाही सिविल डिफेमेशन के अंदर बनती है, जैसे केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल करा गया था अरुण जेटली जी के द्वारा। तो एक तरीके से चुनाव के माहौल में आकर के किसी के बारे में भी झूठे डॉक्यूमेंट बना करके मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना और ये दिखाना, देखो ये कैंडिडेट जो है फिट नहीं है। तो ये चीजें चुनावी माहौल में होती हैं। लेकिन जैसे ही ये चीजें सामने आई, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके ऊपर कार्रवाई बिठाई और अब जैसे ही एम्बेसी ने ये बोल दिया ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है, तो ये बात तो प्रूव हो गई पवन खेड़ा जो भी डॉक्यूमेंट लेके आया था वो नकली डॉक्यूमेंट बना करके लेके आया था। अब जब पुलिस ने उसके घर पे रेड करी है, किस प्रोविजन में करी है, कोई एफआईआर दर्ज करके गई है, ये तो अभी मीडिया में सामने नहीं आया है। लेकिन अगर पुलिस ने कोई रेड करी है और कोई ऐसी चीज वहां पर मिलती है जो कि नकली डॉक्यूमेंट तैयार करे गए हों, तो पवन खेड़ा दिक्कत में आ सकते हैं इसके अंदर। अगर खाली मीडिया में दिखाने के लिए, जैसे केजरीवाल जी आते थे मीडिया में बहुत सारे पेपर पकड़ के बोलते थे देखे मेरे पास सबूत है इनके खिलाफ, अब उन पेपरों में क्या है ये तो किसी को नहीं जानता, किसी को जानकारी नहीं है ना। अब अगर ऐसा कोई पेपर रिकवर करती है पुलिस और ये पता लगता है कि ये पेपर नकली बनाए गए हैं किसी पर्पस के लिए, पर्पस को डिफीट करने के लिए, तो वहां पर एक अच्छी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, एफआईआर हो सकती है और उनको जेल में भी जाना पड़ सकता है इस केस के अंदर। योगेश जी, फर्जीवाड़ा, डिफेमेशन, मानहानि और साजिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाई गई हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की तरफ से। अब ये जो 3 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इसमें आप कह रहे हैं कि जेल भी हो सकती है। अगर कितना लंबा जा सकता है? अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रिकवर होता है जिसमें पता लगता है कि फोर्जरी करी गई है। देखिए, डिफेमेशन, क्योंकि सत्येंद्र कुमार अंतिल की एक ऐसी जजमेंट है जहां पर यह बोला गया है कि अगर 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है तो वहां पर पर्सन को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। उसको एक पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी गई है और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है। अब बात ये आती है कि अब क्योंकि असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट करना चाहती है तो एक बार तो उठा ही लेगी। अब उनकी बेल एप्लीकेशन, उनके वकील जो है बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे या फिर ट्रांजिट बेल लगाएंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन। क्या करते हैं ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट पवन खेड़ा के घर से रिकवर होता है और ये पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट नकली बनाया गया है, तो पवन खेड़ा जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब क्या असम पुलिस को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके घर से रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि उनके घर में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। वो ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट क्या है ये अभी किसी को नहीं पता है। वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तो पता लगेगा क्या लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ बैठेगी। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन और इंटिमिडेशन के अंतर्गत तो इनके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, इनको कोर्ट कचहरी भी होगी और अगर ये प्रूव होता है
कि इन्होंने जानबूझकर डिफेम करने के लिए सारा रचा था, साजिश रची थी, तो आने वाले समय में इनको सजा भी हो सकती है इस केस के अंदर। बेल होगी नहीं होगी एक अलग मैटर पवन खेड़ा है। भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? क्या उनको डर है कि तुरंत असम पुलिस उनको ले जा सकती है और तुरंत जेल हो सकती है, या हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, हिरासत में तो लिया ही जा सकता है, क्योंकि इनिशियली जो एलिगेशन एफआईआर के अंदर आए हैं वो फोर्जरी के हैं। अब फोर्जरी के जो एलिगेशन है उसमें 471 आईपीसी अट्रैक्ट होती है, उसके अंतर्गत 10 साल की सजा है। तो यहाँ पर अवनीश कुमार की जो जजमेंट है वो ओवरपास हो जाती है और पुलिस जाकर के उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो ये तो क्लियर है, इस टाइम पवन खेड़ा के लिए मुसीबतें बन गई हैं। अब इसका काउंटर कैसे करते हैं? क्या वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, या अपनी स्टेट में ट्रांजिट बेल लगाएंगे? दैट इज अ मैटर ऑफ राइट। वो कैसे अपने लीगल प्रोसेसेस को अपनाते हैं आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि पवन खेड़ा के लिए मुसीबत बन गई है। कई बार आदमी फेमस होने के लिए, नहीं, वो तो तब भी फेमस है, कहते हैं ना, वो तो तब भी फेमस है। उनको क्या लग रहा है कि ऊपर वालों के कहने पे कर दिया क्या? या फिर गोगोई की पत्नी को जो आरोप लगाते थे हेमंत विश्वा शर्मा की पाकिस्तान कनेक्शन वहां रहती थी, ये है वो है, गोगोई पाकिस्तान गए, उसका काट लेकर आए थे क्या? खुद फंस गए? अब ये खुद फंस गए, इनके आकाओं के कहने पे इन्होंने ऐसा करा है। बिल्कुल। और तमाम सवाल जवाब असम पुलिस करने के लिए तैयार है पवन खेड़ा से। और जिस तरीके से पवन खेड़ा की परेशानियां बढ़ रही हैं, फिलहाल वो बचे बचे भाग रहे हैं, लेकिन हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा है कि पवन खेड़ा को हम छोड़ेंगे नहीं, वो पाताल में भी छिप जाएं तो हम उन्हें निकाल लाएंगे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल ने यहां बहुत विस्तार से बताया कि पवन खेड़ा के साथ क्या कुछ हो सकता है, कैसे उनको जेल तक जाना पड़ सकता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूटकर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आप। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है?